नमः सरस्वत्यै। सर्वेभ्यः नमस्काराः। प्रियछात्राः, अद्य वयं सांख्यकारिका ग्रन्थे नवमकारिकां पठिष्यामः। इदानीं भवन्तः अष्टकारिकाः पठितवन्तः। तत्र भवन्तः बहुषु विषयेषु ज्ञातवन्तः, यथा सांख्यदर्शनस्य प्रयोजनं किं, तत्र कानि तत्त्वानि भवन्ति, पुनश्च कानि प्रमाणानि सांख्यदर्शने अभीष्टानि, तेषां संख्या का, विशेषरूपेण आप्तप्रमाणस्य किं प्रयोजनम्, अनुमानप्रमाणस्य किं प्रयोजनं। पुनश्च गतकक्षायाम् अस्माभिः पठितं कतिचन तत्त्वानि तथा भवन्ति येषाम् अस्तित्वं तु वर्तते, किन्तु तेषां प्रतीतिः न जायते, तेषां प्रत्यक्षं न भवति। तर्हि एतत् कथं भवति? सामान्यतया लोके यस्य अस्तित्वमस्ति तस्य तु वयं प्रत्यक्षं कुर्मः, किन्तु यदा कदा एवमपि भवति, कतिचन वस्तूनि, कतिचन तत्त्वानि तथा भवन्ति, केचन पदार्थाः तथा भवन्ति यत् तेषाम् अस्तित्वे सत्यपि वयं प्रत्यक्षं कर्तुं समर्थाः न भवामः। तर्हि एतत् कथं भवति तस्मिन् विषये अस्माभिः गतदिने चर्चा कृता। अष्टकारणानि तथा भवन्ति, तेषां कारणात् वयं प्रत्यक्षं कर्तुम् असमर्थाः भवामः। पुनः एतदपि ज्ञातं भवद्भिः यत् प्रकृतेः प्रत्यक्षं सूक्ष्मतावशात् न भवति। एतावत् अस्माभिः गतकक्षायां पठितम्। इदानीम् एतद् अपि भवद्भिः ज्ञातं यत् सांख्यदर्शनेन उक्तमस्ति यत् समेषाम् अपि तत्त्वानां, पदार्थानां किमपि कारणं वर्तते। मूलकारणं प्रकृतिः, अव्यक्तं, प्रधानं वा। तर्हि प्रश्नः उदेति, कार्यकारणयोः सम्बन्धः कीदृशः वर्तते? कथं परस्परं द्वयोः संयोगः भवति, सम्बन्धः भवति? एतस्य परिभाषां वयं कथं कर्तुं शक्नुमः? अस्मिन् विषये सर्वेषु दर्शनेषु भिन्नभिन्नप्रकारकं चिन्तनं वयं प्राप्नुमः। बौद्धाः शून्यवादं कथयन्ति, नैयायिकाः परमाणुवादं सूचयन्ति, वेदान्तमते तु विवर्तवादः कथ्यते। तर्हि एवं सांख्यदर्शने अपि कार्यकारणविषये कश्चित् सिद्धान्तः प्रोक्तः। सः सिद्धान्तः भवति सत्कार्यवादः इति। एतस्य अनुसारं वयं वक्तुं शक्नुमः यत् सांख्यमते कार्यं सत् इति सारांशः। किं कथयितुम् इच्छन्ति? यत् कार्यं यावत् उत्पन्नं न भवति तावदपि तत् कार्यं स्वस्य कारणे एव स्थितं भवति। एवं नास्ति यत् कार्यम् इदानीं पर्यन्तम् उत्पन्नं न अभवत् चेत् ततः प्राक् तस्य सत्ता न आसीत्। सत्ता आसीत्। कुत्र आसीत्? कारणे आसीत्। अर्थात् कार्यं कारणस्य एव अभिव्यक्तिः वर्तते। अनभिव्यक्तकार्यम् एव कारणम्, अभिव्यक्तकारणम् एव कार्यम्, एवं वक्तुम् इच्छति सांख्यदर्शनम्। अतएव तत्र पञ्च हेतवः प्रोक्ताः यत् कार्यं सत् कस्मात्। तर्हि अत्र नवमकारिकां भवन्तः पश्यन्तु। असदकरणादुपादानग्रहणात् सर्वसम्भवाभावात् शक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावाच्च सत्कार्यम्। आदौ अन्वयं पश्यन्तु।
सत्कार्यं मूलम् एतदेव, कार्यं सत् अस्ति। कस्मात् इदानीं कथयन्ति असदकरणात् कार्यं सत्, उपादानग्रहणात् कार्यं सत्, सर्वसंभवाभावात् कार्यं सत्, शक्तस्य शक्यकरणात् कार्यं सत्, कारणभावात् कार्यं सत्। तर्हि पञ्चहेतवः अत्र प्रोक्ताः अथवा युक्तयः उक्ताः। एतेषां कारणात् वक्तुं शक्नुमः यत् कार्यं सत् अस्ति। इदानीम् एकस्य वयं भिन्नभिन्नरूपेण परिचयं प्राप्नुमः। असदकरणात्, असतः अकरणात्, अर्थात् यत् कदापि विद्यमानं न आसीत्, यस्य कदापि अस्तित्वं न आसीत्, तस्य उत्पत्तिः पुनश्च तस्मात् उत्पत्तिः कदापि न संभवति। यथा शिशशृङ्गौ कदापि दृश्यते किं? जगति न दृश्यते। अतः उक्तं यत् असत् तत् न करणम्, अकरणम् इति, अनुत्पन्नम् इति। शशशृङ्ग इव उत्पत्त्यसम्भवात्, तस्य उत्पत्तिः कदापि न संभवति। तत् तादृशः पदार्थः किमपि उत्पादयितुं समर्थः न भवति इत्यर्थः। द्वितीयं कथ्यते उपादानग्रहणात्। उपादानं नाम किम्? यत्किमपि कार्यं वयं कुर्मः अथवा जगति यत्किमपि कार्यं दृश्यते, तस्मिन् कार्ये वयं सर्वप्रथमं चिन्तयामः अत्र कारणं किं? यथा घटं पश्यामः चेत् कारणं किं? मृत्तिका। मृत्तिका न भवेत् चेत् घटं न वयं कर्तुं शक्नुमः। पटं पश्यामश्चेत् तत्र कारणं तन्तुः इति। अतः यत्किमपि निर्माणं कर्तव्यं तत्र किमपि उपादानं वयं स्वीकुर्मः एव। अतः उपादानकारणेन एव किमपि कार्यं सम्भवति। अतः उक्तम् उपादानैः कारणैः सह कार्यस्य सम्बन्धात्। कार्यस्य सम्बन्धः सर्वदा उपादानकारणेन सह भवति। अस्मात् कारणात् कार्यं सत्। यत्किमपि कार्यमस्ति तत् कार्यं स्वस्य उपादानकारणे विद्यमानं भवति इति वक्तुम् इच्छति ईश्वरकृष्णः। उदाहरणानि इदानीं यच्छामि, तेन भवतां स्पष्टता भविष्यति। आदौ कारिकायाः अर्थं जानीमः, अनन्तरं उदाहरणमाध्यमेन ज्ञास्यामः, चिन्ता मास्तु। तृतीयं किमुक्तं? सर्वसम्भवाभावात्, अर्थात् सर्वेषां कार्याणां सर्वत्र सम्भवाभावात्। किं जगति एवं भवति वा? यत्किमपि कारणं स्वीकुर्मः, यत्किमपि कार्यं सम्भवति, तथा तु न भवति। अर्थात् यदि घटोत्पत्तिं वयम् इच्छामः तर्हि मृत्तिकामेव स्वीकुर्मः, न तु तन्तुं स्वीकुर्मः। अतः यत्किमपि कारणं भवति तस्मात् यत्किमपि कार्यं न सम्भवति। किमपि विशिष्टं कारणं विशिष्टमेव कार्यम् उत्पादयति। अतः सर्वसम्भवाभावात् कार्यं सत् इति निश्चितम्। चतुर्थक्रमे किमुक्तं? शक्तस्य शक्यकरणात्। यथा एतद्द्वयमपि सहैव अवगच्छन्तु। सर्वसम्भवाभावात् शक्तस्य शक्यकरणात्। को अर्थः? सर्वेषां कार्याणां किमपि भिन्नं कारणं भवति। तद् भिन्नं कारणं किं? तत्र शक्तिः वर्तते। अर्थात्
यस्मिन् कारणे तादृशी शक्तिः अस्ति तदेव कारणं तादृशं कार्यम् उत्पादयितुं समर्थं भवति। किमुक्तं कार्यजनन सामर्थ्य योग्य कारणात् एव समर्थ कार्योत्पत्तिः जायते। यथा मृत्तिकायामेव सामर्थ्यं वर्तते यत् सा घटम् उत्पादयितुं समर्था अस्ति। तत् सामर्थ्यम् अन्यस्मिन् पदार्थे नास्ति। अतएव उक्तं सर्वसंभवाभावात् शक्तस्य शक्यकरणात् इति। अग्रे कारणभावात्। कारणभावात् इत्यस्य को अर्थः? कार्यम् उत्पत्तेः प्रागपि कारणाभिन्नत्वात् अभेदत्वात्, अर्थात् यावत् उत्पत्तिः न जाता तावत् कार्यं न आसीत्, कार्यस्य अभावम् आसीत् इति वयं वक्तुं न शक्नुमः। कार्यस्य स्थितिः कुत्र आसीत् तावत् कारणे, कारणेन सह कार्यम् अभिन्नरूपेण तिष्ठति। अतः किमुक्तं? कारणभावात्। यथा पूर्वमेव मया उक्तं, कार्यं किं? कारणस्येव अभिव्यक्तिः। कारणं किं? यत्र अनभिव्यक्तरूपेण कार्यं तिष्ठति। अतः यावत् घटः न आसीत् तावत् वयम् एवं न वक्तुं शक्नुमः घटाभावः। घटः कुत्र वर्तते? मृत्तिकायामेव वर्तते। यदा मृत्तिकां स्वीकृत्य वयं संस्कारं कुर्मः तदा घटः सम्भवति। अतः उत्पत्तेः प्रागपि कार्यं विद्यमानं भवति। कुत्र? कारणे। अतः कार्यं सत् भवति, कदापि कार्यम् असत् न भवति इति अत्र कारिकायां सर्वमपि प्रोक्तं। यत् कार्यं सत् कस्मात् कस्मात् भवति? तर्हि एते पञ्चहेतवः। असदकरणात्, उपादानग्रहणात्, सर्वसंभवाभावात्, शक्तस्य शक्यकरणात्, कारणभावात् च कार्यं सत्। इदानीं कतिचन उदाहरणानि यच्छामि येन भवतां स्पष्टता इतोपि भवेत्। यथा सर्वप्रथमम् अस्माभिः उक्तम् असदकरणात्। हिन्दीभाषायामपि वदामि इदानीं, तेन सहैव स्पष्टं भवति, नो चेत् अधिकः समयः अपेक्षते। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि इन 5 हेतुओं के माध्यम से या युक्तियों के माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि जो कार्य है वह सत्य है, उसकी सत्ता विद्यमान है। पहला, असदकरणात्, असत अकरणात्, जो कभी नहीं है, जो असत है उसमें उत्पन्न करने का सामर्थ्य नहीं होता। वह कभी भी उत्पादक के स्थान पर विराजित नहीं होता। उसमें कारण व्यापार संभव नहीं होता। जैसे कि उदाहरण दिया शशशृंग का, तो जो शशशृंग है, खरगोश के सींग, वो उत्पन्न कभी नहीं हो सकते। तो इसीलिए जो भी कार्य इस विश्व में दिखाई देता है वह तभी संभव होता है जब उस पदार्थ में पूर्व से वह सत्ता विद्यमान होती है, तभी वह अपने कारण से कार्य रूप में प्रकट होता है। जैसे कि दूध में दही की सत्ता है, इसीलिए हम दूध से दही बना सकते हैं। उस दधी में घृत की सत्ता है, इसीलिए हम घृत को उससे निस्सारित कर लेते हैं। तिलों में तेल है, इसीलिए हम वो तेल प्राप्त कर सकते हैं। हम यदि बालू का घर्षण करेंगे, उसमें कितना भी संस्कार कर देंगे, तब भी उसमें से तेल हम प्राप्त नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य क्या है कि विद्यमान वस्तु ही प्रकट होती है, इसीलिए कार्य सत है। ये हुआ पहले हेतु का अर्थ।
असत् अकरणात्। अब दूसरा कहते हैं उपादान ग्रहणात्। जब भी हमें कोई वस्तु बनानी होती है, हम किसी न किसी उपादान का ग्रहण करते हैं। उपादान अर्थात कोई सामग्री होती है, वही उसका कारण होता है। जैसे आपको यदि कोई विशेष खाद्य पदार्थ बनाना है तो आप भिन्न भिन्न सामग्रियों का उपयोग करते हैं ना, कि एक ही सामग्री से हर प्रकार का खाद्य पदार्थ बन जाता है, ऐसा नहीं होता। तो किसी विशिष्ट वस्तु के लिए हमें विशिष्ट उपादान की आवश्यकता होती है। जैसे कि आपको घड़ा बनाना है तो मिट्टी ही लेनी होगी। आप गेहूं चावल या आटा लेकर के वो नहीं कर सकते कार्य। यदि आपको स्वर्ण कुंडल बनाने हैं तो स्वर्ण ही लेना होगा। ये नहीं कि आपने मिट्टी के कुंडल बनाए और वो सोना बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो जो चीज जिससे बनाई जा सकती है, जिसमें वो गुण है, वही उपादान आप ग्रहण करते हैं। दही का निर्माण करना है तो दूध ही लेना होगा। वस्त्र का निर्माण करना है तो तंतु ही उपादान के रूप में ग्रहण करना होगा। कारण उस उपादान कारण में वह कार्य सूक्ष्म रूप में विद्यमान है, अनभिव्यक्त रूप में विद्यमान है। यदि ऐसा न होता तो पूरा जगत अव्यवस्थित हो जाता। यही तो व्यवस्था है जगत की, कि कार्य अपने उपादान कारण में विद्यमान रहता है और उसी से वह व्यक्त हो जाता है। अब हम तीसरा देख रहे हैं, सर्वसंभवा भावात्। यदि हम उपादान ग्रहणात् इसे न माने तो सबसे सब कुछ संभव होने लगेगा। जैसे अभी हमने इतने सारे उदाहरण देखे, तो पूरा संसार का जो चक्र है वह अनियमित हो जाएगा। मनुष्य से पशु भी उत्पन्न हो जाएंगे, पशु से मनुष्य उत्पन्न हो जाएंगे, मिट्टी से दूध बन जाएगा, और स्वर्ण से घृत बन जाएगा, किसी से कुछ भी बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। कारण सर्वसंभवा भावात्। यह नियम है सृष्टि का कि सबसे सब संभव नहीं होता। असंबद्ध कारणों से असंबद्ध कार्य उत्पन्न नहीं होगा। तो यह एक बहुत ही वैज्ञानिक, तार्किक और महत्वपूर्ण हेतु है कि बिना संबंध के उत्पत्ति संभव नहीं होती। इसीलिए कार्य सत है। वह कार्य अपने संबंधित कारण में ही विद्यमान होगा, यहाँ वहां कहीं भी विद्यमान नहीं होगा। इसीलिए कहा सर्वसंभवा भावात्। फिर इसी से जोड़ करके, जैसे मैंने आपको कहा कि आप दोनों को एक साथ देखिए, सर्वसंभवा भावात् और शक्तस्य शक्य करणात्, उसी का पूरक है ये। हमने अभी कहा कि सबसे सब कुछ संभव नहीं होता, तो फिर कहा कैसे उत्पन्न होता है, तो कहा शक्तस्य शक्य करणात्। जिसमें उत्पन्न करने का सामर्थ्य है उसी से कोई तत्व, कोई कार्य उत्पन्न होगा, अन्य से नहीं। अर्थात समर्थ कारण ही समर्थ कार्य को उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि कार्य और कारण में अटूट संबंध है। उनका जो है वह संबंध पृथक नहीं किया जा सकता। जैसे कि तंतुओं में पट विद्यमान है, इसीलिए तंतुओं में वह शक्ति है कि वह पट अर्थात कपड़ा, कपड़े तंतु यानी धागा, वे धागे ही कपड़े को उत्पन्न कर सकते हैं, है ना। दूध में यह शक्ति है कि वह दही को, मक्खन को, घी को उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए उनका कारण वह दूध ही होता है। अतः कार्य सत है, यह एक बार फिर सिद्ध होता है। और अंतिम पांचवा जो हेतु है या युक्ति है, कारण भावात्। इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी कार्य की उत्पत्ति अपने कारण से ही होती है। अर्थात बिना कारण के कार्य उत्पन्न होगा ही नहीं। जगत में आप एक छोटी सी सुई से लेकर के
किसी विशाल भवन तक को देख लीजिए, या किसी भी कार्य को देख लीजिए, किसी खाद्य पदार्थ को देख लीजिए, कोई भौतिक विलास की वस्तु को देख लीजिए, जितने भी कार्य हैं ये सब कार्य है, क्योंकि इनको किसी ने निर्माण किया है और ये उपयोग के लिए है, ये सब कार्य है। तो ये जो कार्य हैं ये सभी कारणात्मक है। प्रत्येक लौकिक पारलौकिक प्रत्येक कार्य में हमें कोई ना कोई कारण दिखाई देता है। इसीलिए जो कार्य होता है वह कारणात्मक होता है, उसमें कार्य और कारण का यह जो संबंध है यह स्पष्ट होता है कि दोनों अभिन्न हैं, दोनों में अभेद है, उन्हें हम अलग अलग नहीं कर सकते। कार्य क्या है? जब कारण व्यक्त हो गया तो वह कार्य हो गया, और जब तक कार्य व्यक्त नहीं हुआ तब तक वह कारण के रूप में विद्यमान था। इसीलिए कहा कारण भावात् च। तो सारांश में सांख्य दर्शन क्या कहना चाहता है कि एक ही पदार्थ की ये दो अवस्थाएं हैं, व्यक्त और अव्यक्त, अभिव्यक्त या अनभिव्यक्त। जब तक मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ है वह कैसा कारण है? अभी अव्यक्त कारण है, उसमें से घड़े व्यक्त नहीं हुए हैं, बने नहीं हैं। बहुत सारे सूत्र आप देख रहे हैं, धागे देख रहे हैं, या चलिए पाकशाला में चलते हैं। पाकशाला में बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं, तो वे रखे हुए हैं, शक्कर रखा है, घी रखा है और आटा रखा है। इन तीनों के मिश्रण से हम जानते हैं हलवा तैयार होता है। तो यह जो पदार्थ है यह उन्हीं तीन चीजों में विद्यमान है ना, शक्कर, आटा और घी, और जल भी हम जोड़ लें उसमें, तो इन सबके संयोजन से, मिश्रण से एक मधुर पदार्थ, संयावक हलवा जिसको हम कहते हैं, वह तैयार होगा। तो अभी तक वो व्यक्त नहीं हुआ है, लेकिन वो अपने बीज रूप में उन तत्वों में विद्यमान है ना। जब आप उनका संस्कार करेंगे, उनका सम्मिश्रण करेंगे, तो वो नई अवस्था को प्राप्त हो जाएगा, और वही जो आटा है, वही जो घृत है, वही जो शर्करा है, जल है, वो सब मिल करके एक नए स्वरूप में आ जाएंगे, और एक कार्य के रूप में आपको वह हलवा दिखाई दे रहा है। किंतु वो कोई अलग से तो कहीं बाहर से नहीं आया, उन्हीं चार पदार्थों से मिलके ही बना। तो तात्पर्य यह है कि वह जो कार्य रूपी खाद्य पदार्थ आपके सामने आया है वह अभी तक अपने उन चार कारणों में विद्यमान था। इस दृष्टि से सांख्य यह कहता है कि यह जो पूरा जगत है, कार्य रूपी है जो जगत है, यह सत्य है, और कार्य की सत्ता विद्यमान है। कार्य असत नहीं हो सकता, कार्य सत्य ही है। तो हमने यहाँ बड़े विस्तार से सत्कार्यवाद समझा। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, विविध परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि सांख्य का सिद्धांत क्या है, उसमें क्या युक्तियां दी गई है। तो कार्य कारणवाद की दृष्टि से सांख्य के इस सिद्धांत को हमने जाना। एकाम कारिकाम इतोपि पठामः अग्रे। सम्प्रति उच्यते व्यक्त तत्वानां स्वरूपम, पुनश्च तैः सह प्रकृतेः कथं साधर्म्यम् अस्ति वा वैधर्म्यम् अस्ति वा स्वरूपभेदः वर्तते तत्सर्वमपि अस्यां कारिकायाम् उक्तम्। कारिकां पठामि। हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाश्रितं लिङ्गं सावयवं परतन्त्रं व्यक्तं विपरीतमव्यक्तम्। आदौ अन्वयं पश्यन्तु। अभी तक हम लोगों ने जो 25 तत्व पढ़े हैं, उन 25 तत्वों में से प्रकृति और पुरुष ये दोनों कुछ विशिष्ट हैं, यह आप सामान्य रूप से भी समझ गए हैं। अभी हम इन दोनों के विशेष स्वरूप को आगे कारिकाओं में जानने वाले हैं। और जो शेष 23 तत्व हैं जिनकी संज्ञा व्यक्त भी है, इस कारिका में यह बताया गया है कि ये जो 23 तत्व है जिनको हम व्यक्त भी कहते हैं,
ये किस प्रकार के हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं, इनका लक्षण क्या है, और उनसे जो अव्यक्त अर्थात प्रकृति है वह किस तरह अलग है, इस कारिका में भेद बताया है कि प्रकृति अपने से ही उत्पन्न जो 23 तत्व है उनसे विपरीत कैसे है। आपको प्रथम तो यह नाम, ये नई नई संज्ञाएं अपने मस्तिष्क में अच्छे से इनको स्थापित कर लेना है, अपने स्मरण में इनको स्थापित कर लेना है कि व्यक्त अर्थात महत से लेकर पंच महाभूत तक जो 23 तत्व हैं वे क्या है, व्यक्त। उनका नाम क्या है, उनकी संज्ञा क्या है, व्यक्त। और ये जिनसे उत्पन्न हुए हैं मूल प्रकृति से, उसी का नाम अव्यक्त है या प्रधान है। और जो पुरुष है उसका नाम ज्ञ है, ज्ञ, वो सर्वज्ञ है, ज्ञाता है। इसीलिए अभी विशेष स्वरूप आगे पढ़ेंगे। तो अभी आप सर्वप्रथम इस कारिका का अन्वय देखिए। व्यक्तम हेतुमत अनित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम एतावत एकम। यहां से लेके हमने जो यहां तक की बात कही, ये सारी विशेषताएं किसकी है, व्यक्त तत्वों की। अब प्रश्न आपसे पूछते हैं कि व्यक्त तत्वों की क्या विशेषताएं हैं, तो आप बिल्कुल ये आपको स्मरण होना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले दिन कहा था कि सांख्य कारिका का वैशिष्ट्य यही है कि 72 बल्कि 70 कारिकाओं में ईश्वर कृष्ण ने पूरे सांख्य दर्शन के सिद्धांतों को बड़े ही सुंदर ढंग से माला में पुष्पों की तरह गूथा हुआ है। तो देखिए, एक छोटी सी कारिका है आर्या छंद में 2 पंक्तियों की, उसमें कितनी सारी बातें वे कह दे रहे हैं। आपके पूरे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल जाता है कि व्यक्त तत्व जो हैं, जो 23 तत्व हैं, उनका स्वरूप क्या है। तो बता दिया, वो हेतुमत है, वो अनित्य है, वो अव्यापी है, सक्रिय है, अनेक है, आश्रित है, लिंग है, सावयव है और परतंत्र है। अभी पहले इतना समझेंगे। किम किमुक्तम व्यक्तम, व्यक्तम अर्थात किम, प्रकृति पुरुष भिन्नम त्रयोविंशति तत्वानि यानि सन्ति तानि सर्वाणि व्यक्त तत्वानि इति मया सूचितम इदानीमेव। पुनश्च एतेषां किं वैशिष्ट्यं, प्रथमं तावत् हेतुमत्। हेतुमत् नाम किं, तर्हि सकारणम् अर्थात् यत् उत्पद्यते तत्सर्वमपि भवति हेतुमत्। कस्माश्चित् अपि कारणात् येषाम् उत्पत्तिः जाता, उत्पन्नं ये भवति, यद् भवति तद् व्यक्तम् इति अत्र कथितम्। अग्रे अनित्यम्, अनित्यम् अर्थात् विनाशशीलम्, तिरोभावः भवति एतेषाम्, एतानि तत्वानि तिरोभूतानि भवन्ति, अतः अनित्यम् एतेषां वैशिष्ट्यम्। अव्यापी अर्थात अव्यापकम, सर्वं न व्याप्नोति, यथा प्रकृतिः व्यापकम् अस्ति तथा एतानि त्रयोविंशति तत्वानि न भवन्ति, स्वदेशे एव भवन्ति। एतेषां क्षेत्रं सीमितं भवति इति अर्थः। सक्रियं, यत्र किमपि कापि क्रिया दृश्यते, अतः परिस्पन्दवत्, प्रवेशनिःसरणरूपक्रियावत्। एतेषां प्रवेशः भवति, गमनागमनं भवति, उत्पत्तिः नाशश्च भवति, अतः सक्रियम् इति कथितम्। अनेकम् अर्थात् भिन्नम्, पुरुषं प्रति बुद्ध्यादीनां भिन्नत्वात् अनेकत्वम्। यथा बुद्धिः, अहङ्कारः, ज्ञानेन्द्रियाणां स्वरूपं, कर्मेन्द्रियाणां स्वरूपं प्रत्येकस्मिन् पुरुषे भिन्नं भिन्नं भवति, अतः एतेषां तत्त्वानाम् एकत्वं नास्ति, अनेकत्वम् इति उक्तम्। आश्रितं नाम किं,
स्व स्व कारणम् आश्रित्य व्यक्तं भवति। यथा क्रमेण यथा अस्माभिः रूपरेख तत्र एका तालिका निर्मिता आसीत्, तत्र भवन्तः दृष्टवन्तः कथं प्रधानाश्रितं महत् भवति, पुनः ततः अहङ्कारः भवति, बुद्धिम् आश्रित्य पुनः अहङ्कारम् आश्रित्य अन्यानि तत्त्वानि भवन्ति। एवं कृत्वा सर्वाणि अपि तत्त्वानि आश्रितानि एव भवन्ति। अतः एतेषां संज्ञा अस्ति आश्रितं। लिङ्गं, लिङ्गं नाम अनुमापकम्, अनुमितिकरणं भवति। तर्हि मूलप्रकृतेः लिङ्गं भवति बुद्ध्यादि। प्रकृतेः अनुमानं वयं कथं कुर्मः? एतानि दृष्ट्वा एव। अतः अनुमापकं लिङ्गं चिह्नरूपम् इति वयं वदामः व्यक्ततत्त्वानां कृते एकं नाम। सावयवं, सावयवम् इत्युक्ते यत्र तत्र बहूनां तत्त्वानां संयोगेन मिश्रणेन एतेषाम् उत्पत्तिः जायते, अतः एते सावयवपदार्थाः सन्ति, अतः एतेषां संज्ञा भवति सावयवम् इति। अग्रे उक्तं परतन्त्रं, सर्वं व्यक्तं स्वकार्यजनने प्रकृतिसाहाय्यम् अपेक्षते। यदि व्यक्ततत्त्वानि किमपि कार्यम् उत्पादयन्ति तर्हि यावत् प्रकृतेः साहाय्यं नास्ति चेत् तानि उत्पादयितुं न शक्नुवन्ति। अतः एतेषां संज्ञा भवति, एतेषां वैशिष्ट्यं भवति किं? व्यक्ततत्त्वं तु परतन्त्रम् इति। इदानीं पश्यन्तु कारिकान्ते किम् उक्तम्? अव्यक्तं विपरीतम्। एतत् उक्त्वा ईश्वरकृष्णः किम् अत्र बोधयति? यत् किमपि इदानीम् उपरि उक्तम् इतः आरभ्य अत्र पर्यन्तम् एतेभ्यः विरुद्धधर्मत्वं विपरीतं किं तत्त्वं भवति? अव्यक्तम्। अव्यक्तं नाम प्रकृतिः प्रधानम्। विपरीतं कुर्वन्तु। इदानीं विपरीतं भवन्तः जानन्ति किं वदन्ति? विलोम पदम् आङ्ग्ले यथा भवन्तः वदन्ति अपोजिट् वर्ड्स् इति। तर्हि अत्र विलोमपदं स्थापयन्तु। व्यक्तं चेत् अव्यक्तं, हेतुमत् अहेतुमत्, अनित्यं नित्यं, अव्यापी व्यापी, सक्रियं निष्क्रियं, अनेकं एकं, आश्रितं अनाश्रितं, लिङ्गं अलिङ्गं, सावयवं निरवयवं, परतन्त्रं स्वतन्त्रं, अव्यक्तं व्यक्तं। तर्हि किम्? अत्र परतन्त्रं यावत् वयं दृष्टवन्तः, इतः आरभ्य अत्र पर्यन्तं वयं विपरीतार्थकान् शब्दान् स्थापितवन्तः। तर्हि कस्य स्वरूपम् अभवत्? अव्यक्तस्य स्वरूपम्। क्या बोल रहे हैं कि ये जितनी बातें हमने कही है यह सब स्वरूप है व्यक्त का। व्यक्त अर्थात 23 तत्व, महत्, अहंकार, मन, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, तन्मात्रा और पंच महाभूत। इन सबका स्वरूप कैसा है? तो बोलते हैं कि हेतुमत है, अनित्य है, अव्यापी है, सक्रिय है, अनेक है, आश्रित है, लिंग है, सावयव है, परतंत्र है। और सिर्फ 2 शब्द बोले, अव्यक्तम विपरीतम, और इनको विपरीत कर दो, इनका विलोम शब्द स्थापित कर दो, तो वे सभी विशेषताएं किसकी हो जाती है? अव्यक्त की। अव्यक्त अर्थात प्रकृति की, प्रधान की। तो देखो एक ही कारिका में ईश्वर कृष्ण दोनों के स्वरूप पर कुछ बात कह दे रहे हैं। व्यक्त तत्वों के लिए इतने सारे विशेषण दिए, उनकी विशेषताएं बता दी, और फिर कारिका के अर्धांश में कहा अव्यक्तम विपरीतम, इनका उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा? अव्यक्त का स्वरूप बन जाएगा। अव्यक्त अर्थात प्रकृति या प्रधान। तो अब देखिए आप लोग, यहाँ
विपरीत स्वरूपम। हमने इस तरफ व्यक्त तत्वों को रखा है, व्यक्त तत्वों के स्वरूप को, और इस वाम भाग में व्यक्त का स्वरूप है और दक्षिण भाग में अव्यक्त का स्वरूप है। आपका ये विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें कि जो 23 तत्व है इनमें ये 9 विशेषताएं हैं और इनका उल्टा कर दो तो जो ये 9 विशेषताएं बन जाएगी ये प्रधान की अर्थात प्रकृति की हो जाएगी। तो अब हम इसको थोड़ा हिंदी भाषा में समझ लेते हैं और ये आपके सामने है तो आप स्पष्ट भी आपको ये चीजें हो जाएंगी कि क्या कहना चाहते हैं इस कारिका में। व्यक्त और अव्यक्त का स्वरूप बताना चाहते हैं ईश्वर कृष्ण। अब व्यक्त तत्व है 23 तत्व, महत से लेकर पंचमहाभूत तक। ये 23 तत्व किन विशेषताओं से युक्त होते हैं तो कहा हेतुमत। हेतुमत का तात्पर्य होता है कि जो कारण से युक्त है, सकारण है, अर्थात उत्पन्न होने वाला है, उसकी उत्पत्ति होती है, वो कहलाता है हेतुमत। अब इसी के साथ हम चलते जाएंगे। प्रकृति इसके विपरीत है, अहेतुमत। प्रकृति किसी से उत्पन्न नहीं होती, वो तो मूल कारण सबका है, वो सभी को उत्पन्न करती है, वो स्वयं किसी से उत्पन्न नहीं होती। जो हम कहते हैं ना कि वो अजा है, वो अनादि है, तो वो प्रकृति के लिए कहा गया। अब दूसरी विशेषता बताई, अनित्य है, अर्थात ये नष्ट हो जाते हैं। लेकिन प्रकृति कैसी है? नित्य है। बिल्कुल उल्टा। एक कारिका याद हो रही है तो आप 2-2 उत्तर दे सकते हैं। व्यक्त का स्वरूप भी बता सकते हैं, अव्यक्त का स्वरूप भी बता सकते हैं। फिर आगे कहा अव्यापी। तो व्यक्त तत्व कैसे हैं? वो एक देश विशेष में, क्षेत्र विशेष में रहने वाले हैं, इसीलिए उन्हें कहा कि वो अव्यापी है, वो व्यापक नहीं है। लेकिन प्रकृति कैसी है? व्यापक है, तो व्यापी उल्टा कर दिया। ये मैंने बीच में जो चिन्ह लगाया है ये विलोम को बताता है। ये सामान्य रूप से छोटे बच्चों की पुस्तकों में देखा जाता है, जहाँ विलोम शब्द दिए जाते हैं तो वहां इस तरह का चिन्ह लगाया जाता है, तो ये उसका सूचक है। अब चौथी विशेषता देखिए, सक्रिय। सक्रिय अर्थात इनमें क्रिया होती है, ये प्रवेश करते हैं, गमन करते हैं, उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं। लेकिन प्रकृति इनसे विपरीत निष्क्रिय होती है इस दृष्टि से। अब आगे देखिए अनेक। तो जैसे अभी हमने चर्चा की कि हम बुद्धि, अहंकार, मन की अवस्था इत्यादि के भेद से प्रत्येक पुरुष में भेद देखते हैं, इसीलिए ये तत्व अनेक हैं, एक नहीं है। लेकिन प्रकृति एक ही है, उसके जैसा कोई और है ही नहीं, वो अद्वितीय है, इसीलिए वह एक ही है, उसके समान कोई तत्व नहीं है। जो उसका स्वरूप है, पूर्ण स्वरूप है, वैसा वह पूरे जगत में एक ही है। अब अगली विशेषता जो बताई, आश्रितम। ये 23 तत्व अपने अपने कारणों में आश्रित है और सारे के सारे कारण जाके मूल कारण प्रकृति पर आश्रित है। लेकिन प्रकृति जो है वो किस तरह की है? अनाश्रितम। वो अपने किसी भी कारण के आश्रित नहीं होती, इसलिए प्रकृति का स्वरूप कैसा है? आश्रित का नहीं है, वो तो स्वयं आश्रय है ना, इसीलिए वह अनाश्रित है। फिर कहा लिंगम। लिंगम अर्थात ज्ञापकम। ये चिन्ह होते हैं, इनके माध्यम से हम जानते हैं कि प्रकृति नामक कोई तत्व है। लेकिन प्रकृति इस तरह का लिंग नहीं है, वह अलिंग है। ज्ञापक प्रकृति नहीं है। प्रकृति का ज्ञान हम करते हैं इन तत्वों को देखते हुए। उसके बाद कहा सावयवम। अनेक तत्वों के मिश्रण से, संयोग से उत्पन्न होने वाले ये पदार्थ होते हैं 23 तत्व, इसीलिए इनके लिए शब्द प्रयोग किया सावयवम। लेकिन प्रकृति कैसी है? असंयोगी, इसलिए वह निरवयव है, वो पूर्ण पदार्थ है, वो उसमें कोई सम्मिश्रण
नहीं है। उसे फिर हम सावयव तत्वों को हम भिन्न भिन्न करके उनके अवयव बता सकते हैं, लेकिन प्रकृति निर्वयव है, वो इस तरह से खंड खंड स्वरूप में नहीं देखी जा सकती, उसका अस्तित्व ही नहीं होगा। और अंतिम कहा परतंत्रम, तो ये जो 23 तत्व है ये परतंत्र है, ये स्वयं कोई अपने कार्य की उत्पत्ति नहीं कर सकते। इनको जब तक कोई आश्रय न मिले प्रकृति का, कोई सहायता न मिले, तब तक ये अपने कार्य में समर्थ नहीं होते। लेकिन प्रकृति कैसी है? सर्वतंत्र स्वतंत्र, स्वकार्योत्पत्ति सामर्थ्य संपन्ना, उस अपने सभी कार्यों को स्वयं संपादित करती है, क्योंकि वह तो पूरे जगत को चलायमान करती है। तो इस तरह से हमने एक कारिका में देखा कि क्या व्यक्त का स्वरूप है और क्या अव्यक्त का स्वरूप है। तो इस तरह से आपने यह भी जाना होगा कि कैसे एक छोटी सी कारिका में ईश्वर कृष्ण ने इतने बड़े विषय को समाविष्ट कर दिया है, और इन सारे गुणों के और विशेषताओं के आधार पर जो 24 तत्व हैं उनकी बहुत सारी विशेषताएं कह दी है। अभी कुछ और भी शेष हैं जो आगे की कारिकाओं में दिखाई देगी, तो हम उन पर और भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मुझे लगता है आज के लिए यह पर्याप्त है। भवद्भिः एतत् अवश्यं स्मरणीयमस्ति। व्यक्ततत्त्वानां किं स्वरूपम्, अव्यक्तं कथं विपरीतं भवति। अतः यदि कारिकाद्वयं भवन्तः स्मरन्ति, एकं तु असदकरणात् उपादानग्रहणात् इति कारण सत्कार्यवादविषये या कारिका अस्ति, तां कारिकां स्मरन्तु। पुनश्च एतत् हेतुमत नित्यम अव्यापी इत्यादिकं स्मरन्ति चेत् व्यक्ततत्त्वानां स्वरूपम् अव्यक्ततत्त्वस्य स्वरूपम् अपि च स्मरणं भवति। तर्हि पुनः श्वः अग्रे चलामः। वयं बहु शनैः शनैः एव पठन्तः स्मः, यतोहि अहम् एवं विचारयामि, यावत् पठामः तावत् भवन्तः सम्यक्तया स्मरणम् अपि कुर्वन्तु। जैसे मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ कि यदि आप कारिका का स्मरण करते हैं तो आपको कंठस्थीकरण की प्रश्नों के उत्तरों के कंठस्थीकरण की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि कारिकाएं इतनी सुंदर हैं, उनमें इतना अर्थ निहित है कि जब आपको एक कारिका याद होती है तो आप उत्तर बड़े ही सरलता से लिख सकते हैं अपनी परीक्षा में। यदि आपको एक कारिका याद है सत्कार्यवाद की, तो आपको वो 5 युक्तियां कभी भी नहीं भूलेगी, और वैसे आप 5 युक्तियां अलग अलग याद करेंगे तो आप भूल जाएंगे। इसीलिए बार बार सुनिए। असदकरणाद उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवा भावात् शक्तस्य शक्य करणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम। 2 पंक्तियां याद करने से आपका पूरा कार्य हो जाता है। वैसे ही यदि आपने यह कारिका याद की तो देखिए आप इतनी सारी बातें परीक्षा में लिख पाएंगे कि किस तरह से व्यक्त का स्वरूप है और किस तरह से अव्यक्त का स्वरूप है। तो मुझे लगता है आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।